नमस्कार दोस्तों। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने 2 दिन 2 व्रत रखने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि हम सब इसमें सफल हुए हैं। आज तीसरा दिन है। आज एक नया व्रत शामिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन विषयों के बारे में हम जानते नहीं, सब जानते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है नवरात्रि का कि हम इन 9 व्रतों का पालन करें। अब एक व्रत पालन किया है, साथ में दूसरा भी है, फिर अब तीसरा है। तो साथ साथ सबको लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि एक किया उसको छोड़ दिया फिर दूसरे को पकड़ लिया, नहीं, वो जुड़ते ही जाएंगे, जिससे हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी। आज तीसरा दिन है और आज का व्रत भी बहुत मजेदार है। हो सकता है आपने अंदाजा भी लगा लिया हो। चलो देखते हैं आपका अंदाजा आज के व्रत से मिलता है कि नहीं। तो आज का जो व्रत है वो है, मैं व्रत रख रही हूं आज, नो गॉसिप, नो र्यूमर्स। गपशप नहीं फालतू की, और अफवाहें नहीं सुननी और ना फैलानी है। नो गॉसिप, नो र्यूमर्स। स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत नुकसान करते हैं। पत्री सर कहते हैं कि गपशप करना आत्मा के लिए कैंसर है। आप सभी जानते हो कि कैंसर जब फैल जाता है तो क्या होता है। तो इसी तरह अगर हमारी आदत ही बन गई है हर समय गपशप करने की, अफवाहें फैलाने की, अफवाहें सुनने की, उन पे भरोसा करने की, तो आप जान जाइए कि आप स्वयं के लिए कैसे कांटे बींच रहे हैं। इसीलिए बार बार अध्यात्म में ऋषि मुनि संत पीर इन चीजों की मनाही करते रहे हैं। अगर किसी ने कुछ नुकसान भी किया है तो उसके लिए अच्छा ही सोचें। अफवाहें फैलाकर, उसकी निंदा करके, 10 लोगों को उसके बारे में बता के कुछ नहीं होने वाला। आपके स्वयं के कर्म ही खराब होंगे। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि गपशप करना बहुत बुरी प्रकृति की बात है, प्रवृत्ति ही बहुत बुरी है गपशप करना। ये मन को बहुत नीचे खींच कर ले जाती है। इसलिए फालतू की बातें छोड़ें, लंबी बातचीत करना बंद करें, पीठ पीछे बुराई करना बंद करें और गपशप करना बंद करें और अपने समय की और ऊर्जा की बचत करें। गपशप के साथ एक बहुत और चीज जो जोड़ी है उन्होंने, कि पीठ पीछे बुराई नहीं करना, बैक बाइटिंग नहीं करना, जो बहुत गंदी आदत है। जो भी कहना है मुंह पर कहें, आमने सामने बात करें। ये बैक बाइटिंग ऐसे है जैसे 2 व्यक्ति हैं, वो मिले, अपने बारे में बात नहीं कर रहे, तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, गलत गपशप, अफवाहें। तो उसके जो नकारात्मक कर्म है वो हम ले रहे हैं, तो उसका तो वजन हल्का हो रहा है। तो बढ़ किसका रहा है? हमारा बढ़ रहा है। तो हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? माता अमृतानंदमयी वो कहती हैं, अगर आपके अंदर मन में ऐसे विचार हैं तो ये जो गपशप करने का विचार है ये जड़ें जमा लेगा मन में, और जब इसकी जड़ें जमेंगी, ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी आपकी, तो शैतान आपके मन पर राज करेगा और परमात्मा चला जाएगा वहां से। आपको खुद सोचना है कि आपको शैतान के साथ रहना है कि परमात्मा के साथ रहना है। तो मैंने ये अफवाहें सुनने का, अफवाहें फैलाने का, गपशप करने का, बेकार बातें करने का डिपार्टमेंट बंद कर दिया है। गपशप करने से और अफवाहें फैलाने से परहेज करें। ये परहेज है आत्मा के लिए, व्रत है आत्मा का ये। और परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि अगर 24 घंटे लगातार एक झूठ को दोहराते रहते हो तो आपको लगता है कि ये सत्य ही है, वो अमर हो जाता है।
वो सत्य लगने लग जाता है झूठ को बार बार दोहराने से। और इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, गपशप करने से कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। अगर आपकी आदत है गप्पे हाँकने की, तो आप अपना विनाश पूरी तरह से कर रहे हैं। और सुकरात जो थे, महान दार्शनिक, उनके पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि पहले तुम्हें मेरा ट्रिपल फिल्टर टेस्ट पास करना होगा, तब मैं वो बात सुनूंगा। क्या जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो वो सच्ची है? उसने कहा ये तो मुझे नहीं मालूम, मैंने सुनी है, आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं सुननी। फिर जब वो बात सच्ची ही नहीं है तो मुझे क्यों सुननी है? क्या वो बात अच्छी है? अच्छी बात है? नहीं, बात अच्छी भी नहीं है, बुरी बात है, किसी के बारे में गलत बात है। उन्होंने कहा फिर मुझे वो भी नहीं सुननी। तो 2 फिल्टर तो तुमने मेरे पास नहीं किए। अब तीसरे पे आते हैं। क्या उस बात से मेरा या किसी और का कल्याण होगा, भलाई होगी? उसने बोला नहीं, ये भी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा मैं फिर अपना कान तुम्हें दूं क्यों? क्यों मैं तुम्हारी बात सुनूं? मैं निंदा रस में क्यों उलझूं? ये कानों को निंदा का रस है। दूसरों की निंदा करना, स्वयं की बुराई सहन नहीं करना, स्वयं की प्रशंसा सुनना, ये रस है कानों का। इसीलिए कहा जाता है कि इन दोनों से ऊपर उठना है। अगर हम स्वयं की प्रशंसा सुनना चाहते हैं, दूसरों की निंदा सुनना चाहते हैं, तो ये गलत रस दे रहे हैं हम अपने कानों को। तो जहां विषयों का ऐसा गलत रस दे रहे हैं, जहर दे रहे हैं, तो वहां अमृत कैसे टिकेगा? चाहिए अमृत, और विष के पौधे बीज डाल रहे हैं, तो अमृत कैसे मिलेगा? ये नवरात्रि के जो दिन हैं, कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं हर साल में जब साधना करके बहुत अधिक फल मिल सकता है, और ऐसे ही दिन है ये। तो जहां हम अपनी आध्यात्मिक साधना को बढ़ा रहे हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं, तो हम ये भी देखें कि परहेज भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं है कि एक ईंट लगा रहे हैं और दूसरे हाथ से ईंट उखाड़ रहे हैं, तो जहां थे 9 दिन बाद भी वही हैं, कुछ बदला नहीं है। वो बदलाव के लिए हम ये सब व्रत कर रहे हैं। तो अगले 24 घंटे में आपका व्रत है कि मुझे कोई अफवाहें नहीं फैलानी है, सुननी भी नहीं है, फालतू बातें बेकार की नहीं करनी है, और किसी के बारे में कोई गपशप नहीं करनी। चुगली कहते हैं इसे, चुगली नहीं करनी। इंसान चुगली करता क्यों है? सामने वाले में अच्छाई है, उसे गिरा तो नहीं सकते। उसकी चुगली करना, बदनामी करना उसकी, तो उससे उसकी अच्छाई कम नहीं होगी, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। देर सवेर आपका पोल खुल ही जाएगा कि आप चुगली करते हैं, निंदा करते हैं। लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देंगे। और हमें लगता है कि ये तो सुना तो बता दिया, इसमें गलत क्या किया? हमने सुना तो बता दिया, तो हमें ये ट्रिपल फिल्टर टेस्ट रखना है। क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? आपको पक्का पता है ये ऐसा ही है? क्या इसमें कोई अच्छाई है? क्या ये उपयोगी है? अगर ऐसा नहीं है तो मुझे नहीं सुननी है। स्वयं की आत्मा की प्रगति करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है, और हर दिन हमें उसके लिए प्रयास करना है। तो अगले 24 घंटे का व्रत है कि इस निंदा चुगली से बचने के लिए, बीमारी तो पता चल गई क्या बीमारी है, अब उसकी दवाई करनी है। तो इस निंदा चुगली से बचने के लिए ज्यादा समय मौन में रहें। जब कोई आपसे बात करे, आप कहो मेरा मौन है, तो आप इस निंदा चुगली से बच जाएंगे, इस कर्ण रस से बच जाएंगे। और किसी के बारे में अफवाह फैला देने से जो उसका नुकसान होगा उस समय, क्या हम उसकी भरपाई कर पाएंगे? एक व्यक्ति ने किसी के बारे में जाकर गलत बात बता दी और वो बात फैल गई, पूरे नगर में उसकी बदनामी हो गई, बहुत दुखी हुआ।
जबकि बात भी गलत थी, दोस्ती भी खत्म हो गई। तो उसने एक बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा कि मैं क्षमा मांग लेता हूँ, उपाय बताइए मुझे कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, जो जो तुमने कहा है एक पेपर पे लिखकर उसके टुकड़े टुकड़े करके चौराहे में फेंक दो, चौराहे में रख दो। उसने कहा ये तो बहुत आसान है, ये मैं भी कर देता हूँ। तो उसने वो लिखकर जो भी कहा था उसके टुकड़े टुकड़े करके चौराहे में रख दिए। अब वो बुद्धिमान व्यक्ति, साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसने कहा अब तुम कल आना, कल इसका जवाब दूंगा। पूरी रात इंतजार करता रहा कब सुबह हो और मैं जवाब लेने जाऊं। तो जब वो गया कि अब मैं क्या करूं, क्या अब वो समस्या का समाधान हो गया है? उन्होंने कहा एक काम और करो, तब उस समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। अब वो सारे टुकड़े इकट्ठे करके मेरे पास लाओ। तो उसने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, वो कहाँ कहाँ फैल गए, हवा से किधर किधर उड़ गए, मैं कहाँ से इकट्ठे करूं, ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा जो तुमने मुंह से बात निकाली है वो भी कहाँ कहाँ फैल गई है, तो उससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करोगे? तो इसीलिए शब्दों से, विचारों से, कर्मों से, फिर वही बात आ गई, हिंसा ना करें, कष्ट ना दे किसी को, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। तो उसके लिए गपशप करना, बेकार बातें करना, पीठ के पीछे बातें करना, चुगली करना, निंदा करना, ये बंद करना होगा। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे अध्यात्म में। तो इसके लिए मौन का पालन करें। जितना आप मौन का अभ्यास करेंगे उतना आप अपने मन की इन वृत्तियों पर काबू पा सकेंगे। हम काबू पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम ऐसा ना करें, लेकिन जब भी कोई सामने से आता है हम बह जाते हैं, फिर बाद में याद आता है ये तो गलत कर दिया, नहीं करना था। क्यों? क्योंकि मौन नहीं रखते। मौन रखेंगे तो हमारी जागरूकता बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी तो हम पहले ही सचेत हो जाएंगे कि ये नहीं करना, तो वो धीरे धीरे हमारे व्यवहार में आ जाएंगी। तो पहला व्रत था हमारा नकारात्मक विचारों को चमत्कारिक और सकारात्मक में बदलना, मन वच क्रम हिंसा नहीं करना, ये दूसरा व्रत था। और तीसरा व्रत है हमारा निंदा चुगली नहीं करना, अफवाहें नहीं फैलाना और उन पर भरोसा नहीं करना। सब हम जानते हैं, लेकिन ये 9 दिन प्रैक्टिकल करने के दिन हैं। हर दिन हम इन चीजों का अभ्यास करें तो जहां सात्विक भोजन ग्रहण कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, मानसिक व्रत भी हो जाएगा, तो फिर तो आनंद ही आनंद है। एक नए व्रत के साथ कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक सोचें और इन्हें जीवन में उतारें, इनका अभ्यास करें और अपना अनुभव जरूर साझा करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये सीरीज, ये कड़ी कैसी लग रही है। थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।